साथियों नमस्कार। आज हैं हम डॉक्टर MP जैन साहब के निवास पर, जो शिवपुरी शहर के राघवेंद्र नगर में निवास करते हैं। आप पशुपालन विभाग में संयुक्त संचालक तक रहे हैं और आपकी सेवाएं मध्य प्रदेश में कई जिलों में रही। सबसे खास बात है, आप शिवपुरी जिले के जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके शुरुआत से जब खुलने वाला था तब से ही जुड़ाव और उनका जानकारी में। सर, मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र की जो शुरुआत हुई और आज का दौर यहाँ तक की जो यात्रा है, क्योंकि आप जिले में ही रहते हैं, मीडिया से भी जुड़े हैं, आप न्यूज़पेपर या जो भी किसानों से भी आपका सतत संपर्क रहता है, आपका शहर में प्रतिष्ठान भी है, लोगों का आने जाना भी रहता है। क्या फीडबैक है? कृषि विज्ञान केंद्र जिले के लिए कुछ सार्थकता में काम कर रहा है? अरे, कृषि विज्ञान केंद्र ने तो वो सहयोग किया है हमारे भाइयों को, किसानों को। लोग ABCD नहीं जानते थे, एक सामान्य किसान जाता है, हर अपनी समस्या को प्रस्तुत करता है कि सर ऐसा है, तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तत्क्षण उसकी समस्याओं का निवारण करते हैं और कतई किसी तरह की तालम टूल वाली बात नहीं करते, उसको तत्काल। और उसमें एक दो वर्कर तो ऐसे हैं कि वो उनका रूटीन में ही कभी इस फॉर्म को देना है टाइम, कभी इसको देना है, कभी इसको देना है, इस तरह से वो वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं। सर, शिवपुरी की जो कृषि है या पशुपालन है, क्योंकि आप पशुपालन से भी जुड़ा रहा है, तो जो शिवपुरी की कृषि में भी कुछ बदलाव देखते हैं क्या तकनीकी का जब से? अरे, पहले से बहुत बदलाव देखते हैं। बार बार कृषि वैज्ञानिक, स्पेशली डॉक्टर भार्गव, उनका ही नाम ज्यादा आता है क्या आकाशवाणी में। जब भी देखते हैं पेपर में, फलाने गांव में ये हुआ है, फलाने में ये कैंप लगा है, फलानी जगह उनने फसल का जो नुकसान हो रहा था उसको किस तरह से, कब पानी देना चाहिए, कब इसमें खाद डालें अपन, ये सारी जो किसान की समस्याएं हैं उनका हल कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ही देख रहे हैं। सर, ये आपका बड़प्पन है, आपने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लिए पॉजिटिव जो सोच है या उसका फीडबैक दिया। इसमें सभी का हमारे हेड साहब के नेतृत्व में जो भी टीम है वो काम कर रही है, उस सभी का सकारात्मक सहयोग है। मैं एक यहाँ चूंकि बदलता दौर है, खेती में जहरीली खेती या रसायन युक्त खेती, अब हम प्रकृति की ओर चलें, अपने पर्यावरण को सुधारें, स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ भूमि के जो धरा का स्वास्थ्य है उसको भी सुधारें। तो यहाँ पशुधन कैसे सहयोग करता है उसके बारे में तो पशुधन ही एक ऐसी चीज है वो आपका सहयोग कर पाएगा, दूसरी कोई चीज है ही। पशुधन अपने पास रहेगा, उसके जो मैन्युअल मिलेंगे अपन को, उसकी पेशाब है, उसका गोबर है, उससे अपन तमाम एग्रीकल्चर में जो सहयोगी प्रोडक्ट्स हैं वो उनसे बनाए जाते हैं। उससे कीड़े नहीं लगते, फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, और उसमें किसी भी तरह के जहरीले प्रभाव नहीं रहते। जितने आजकल अपन फर्टिलाइजर ले रहे हैं उन सब में केमिकल्स होते हैं, उनके दुरुपयोग से लोगों के स्वभाव में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तमाम तरह की अनावश्यक बीमारियां मिल रही हैं। तो उसका कारण अब लोगों को ये ज्ञान हो गया है, वैज्ञानिक भी इस बात कहने लगे कि ये जितना भी परेशानी आदमी भुगत रहा है वो ये दूषित खान पान से हो रहा है। इसीलिए अब ध्यान दे रहे हैं कि भैया हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी फसल चाहिए जिसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर वगैरह नहीं, हम तो मैन्युअल से जो अपना देशी पद्धति से जो चीजें उपलब्ध होती है, जो आज से 60 साल पहले अपन दिया करते थे। प्रोडक्शन कम होगा, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी में फर्क आ सकता है, वही प्रोडक्टिविटी में वापस करता है, उसकी पोटेंसी ज्यादा रहेगी। तो ये तो आवश्यक है। देखिए, सर ने बड़ी काम की बात कही। मैन्योर्स यानी हमारी जो जीवांश खाद है, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, या आजकल प्राकृतिक खेती के जो कंपोनेंट है, घन जीवामृत है, जीवामृत है, इस तरह से हम अपनी कुछ हिस्से को प्रकृति के साथ जोड़ें, प्राकृतिक खेती से जोड़ें, स्वयं के साथ साथ प्रकृति के स्वास्थ्य को स्वच्छ रखें और अच्छा बनाए पर्यावरण को। और आजकल जो घातक बीमारियां जिसमें कैंसर है, किडनी है, बहुत सारी स्टोन प्रॉब्लम है, अनावश्यक लोगों को अटैक आ रहे हैं बहुत कम उम्र में,
तो हम जैसा खाएंगे वैसा ही स्वभाव होगा। इसको दृष्टिकोण रखते हुए अपने घर की किचन गार्डन से ही या घर से ही कुछ इस तरह की शुरुआत करें कुछ क्षेत्र से, जिसमें पशुधन को जरूर सहयोगी रखें और पशुधन में भी देशी दुधारू पशुधन का सहयोग है, जिसमें मैं आज सर से जो मार्गदर्शन ले रहा था आप लोगों की। सर कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना ये जितने फर्टिलाइजर वगैरह हैं उनसे बचें, अपन जैविक खाद को विशेष ध्यान दें। उससे ही जो प्रोडक्शन है वो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और दूसरे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अपन प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, आज उम्र के 80 वर्ष में डॉक्टर जैन साहब चल रहे हैं। आप हमारे बड़े आदरणीय हैं। आप 2006 में सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त तो एक शासकीय तौर पे हुए। सर का जो जोश है, सर की जो वॉइस है, आप देख रहे होंगे, जो जीवंतता है, एक सकारात्मकता है, एक उन्हीं में जो सीखने सिखाने का भाव है, वो आज भी जुनून देता है। हमारे किसान भाइयों को या जो इसको देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि प्रकृति की ओर चलें, कुछ हिस्सा प्राकृतिक खेती के लिए रखें और अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।